नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, इस क्लास में हम लेके आए हैं मध्यकालीन इतिहास की 7वीं क्लास, जो कि है शक्तिशाली राज्य विजयनगर के बारे में। इससे पहले इतिहास की काफ़ी क्लासें आ चुकी हैं। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट है हरिहर और बुक्का किस साम्राज्य के संस्थापक हैं। तो किस राज्य के संस्थापक थे? विजयनगर के संस्थापक थे कौन? हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट है, उस नदी का नाम बताइए जिसके तट पर विजयनगर शहर स्थित है। तो तुंगभद्र नदी है जो उसके तट पर विजयनगर शहर स्थित है। विजयनगर शासक कृष्ण देव राय की रचनाओं में से एक अमुक्त माल्यदा किस भाषा में लिखी गई है? तो तेलुगु भाषा में लिखी गई है। तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? तो तुल्लभ वंश शासन कर रहा था। किस पर? विजयनगर साम्राज्य पर। नेक्स्ट हमारा इसमें कृष्ण देव राय किस वंश के थे? तो तुल्लभ वंश के थे। कौन है? कृष्ण देव राय। नेक्स्ट है, लेपाक्षी का मंदिर अपने लटकते खंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है। इस मंदिर को क्या कहा जाता था? तो इस मंदिर को वीरभद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, कर्नाटक में स्थित मंदिर हम्पी का सबसे असाधारण वास्तुशिल्प उत्तम प्रदर्शन वस्तु है। तो क्या है? तो विट्ठल है जो कर्नाटक में विट्ठल मंदिर हम्पी का सबसे असाधारण वास्तुशिल्प का उत्तम प्रदर्शन वस्तु है। नेक्स्ट है, विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो जो विजयनगर की राजधानी है उसमें हम्पी के प्राचीन शहर के खंडर जो हैं कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानियों में से एक थी। तो चंद्रगिरी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानियों में से एक थी। कृष्ण देव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण किया जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सा मंदिर है? कृष्ण स्वामी मंदिर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने किसके अधीन मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा? तो ताराबाई हैं जो उनके अधीन मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा था। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनतों के बीच किस वर्ष लड़ी गई थी? तो जो तालीकोटा का युद्ध था वो विजयनगर और दक्कन की सल्तनतों के बीच में लड़ा गया था। किस वर्ष? 1565 में। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध में हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध में हुआ। दक्कन के अबला बाबा यानी कि गरीबों के मित्र की उपाधि किसे प्राप्त है? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को प्राप्त है। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ की एक खदान से उत्पादित किया गया था? तो गोलकुंडा की खदान से प्राप्त हुआ था। क्या? कोहिनूर हीरा। नेक्स्ट है, बहमनियों से गोवा में महत्वपूर्ण किले पर कब्जा करने वाला पहला विजयनगर का शासक कौन था? तो हरिहर द्वितीय था। विजयनगर के सभी शासकों में से सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो कृष्ण देव राय को माना जाता है। किस राजा को आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी? तो कृष्ण देव राय को जो है आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी। हम्पी, तिरुवन्नमलाई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने स्मारकीय राय गोपुरम का निर्माण किसने करवाया है? तो कृष्ण देव राय ने करवाया था। नेक्स्ट है, विश्व के दूसरे सबसे बड़े गुंबद और कानाफूसी दीर्घा के लिए प्रसिद्ध बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? तो यूसुफ आदिल शाह ने करवाया था। नेक्स्ट है, विजयनगर के शासकों ने किसको बढ़ावा दिया था? तेलुगु, तमिल और संस्कृत भाषा को जो है बढ़ावा दिया था। किसने? विजयनगर के शासकों ने। नेक्स्ट है, मध्यकाल में अबूर रज्जाक किस देश से भारत आया था? तो फारस से भारत आया था। कौन है? अबूर रज्जाक। किस समय में आया था? मध्यकाल में आया था। और इसी के साथ इस क्लास में हमारा इतना ही। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।